अस्सलाम वालेकुम। होप सो सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने डेली एनालिसिस की वीडियो को। और आज के मेन फंडामेंटल इवेंट्स और न्यूज़ वगैरह को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे को फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आज हमारे पास यूएस का सिर्फ एक ही डाटा है। यूएस का एक हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट रिलीज है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। प्रीवियस रीडिंग चेक करें तो 4.03 की रीडिंग थी। अगर फोरकास्ट को अगर हम चेक करें तो 4.00 की फोरकास्ट की जाए। अगर ये डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आता है तो ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव होगा, यानी यूएसडी से स्ट्रॉन्ग होगा। एक्चुअल डाटा फोरकास्ट से पॉजिटिव आता है तो ये यूएसडी के लिए स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये एक्चुअल डाटा नेगेटिव आता है तो ये यूएसडी के लिए वीक साइन होगा, यूएसडी पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारे पास आज के लिए सिर्फ यही एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट रिलीज है। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो गया है। डीएक्सवाई के चार्ट में डी1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मार्केट ने दो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बनाई है। इसकी वजह से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट एक डी1 का सप्लाई एरिया के ऊपर है, सप्लाई एरिया के ऊपर मौजूद है और यहाँ से मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है। और मार्केट के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है रेंज के बाद। अगर हम कल कैंडल को देखें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेरिश बनी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि आज की कैंडल भी सेल की बढ़ सकती है। थर्ड टाइम फ्रेम में जाते हैं। फोर्थ के टाइम फ्रेम में, फोर्थ के टाइम फ्रेम में अगर चेक करें तो मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आ रही है। तो मार्केट ने अपना जो लिक्विडिटी वाला लो था उसे ब्रेक कर दिया है, इसे डाउन साइड ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे पास सेलिंग की कंफर्मेशन है कि अब डीएक्सवाई लॉन्ग टर्म हमारे पास सेल जाएगा। अगर हम एसएमसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चेक करें तो हमारे डीएक्सवाई का जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो ये लो का बनता है कि हमारे पास की जगह पर मार्केट का वैलिड लो है, डीएक्सवाई यहाँ तक आ सकता है। ये हमारा डीएक्सवाई का सेलिंग टारगेट है। ये हमारे पास डीएक्सवाई का सेलिंग टारगेट है एसएमसी मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक। यदि छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, एच1 के टाइम फ्रेम में, एच1 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पर एच4 के लो को स्वीप करने के बाद छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, जो कि हमारे पास इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। और बिल्कुल उसी तरह मार्केट ने ये जो रेंज है इसे ब्रेक किया और डाउन साइड अच्छी खासी मोमेंटम के साथ हमें सेल साइड स्पाइक्स ली और मार्केट सेल साइड आ गई। अभी अगर हम मजीद चेक करें तो मजीद डीएक्सवाई हमारे पास सेल ली है। डीएक्सवाई के अंदर हमने सेलिंग देखी है। तो मैंने आपको जोन्स बताए थे कि यहाँ से डीएक्सवाई गिर सकता है, लेकिन ये जोन मार्केट ने अनमेटिकेटेड छोड़ दी, मार्केट एफईजी से ही नीचे गिर गई। ये जोन अभी तक स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट ऊपर आती है तो यहाँ से गिर सकेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक किस्म का सप्लाई एरिया है ये पूरा। अगर मार्केट इसे स्वीप करे और ये जो एरिया है यहाँ से ये ऊपर वाला, ये हमारे पास ये पूरा एक एरिया है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। मैंने आपको एरिया मार्क करके दिया है। अगर मार्केट ट्रैक यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे तो यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है। बाकी मार्केट इस हाई को स्वीप करके भी सेल साइड आ सकती है, स्वीप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो यहाँ से मार्केट अगेन से अपना सेल साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर देगी। तो ये थे हमारे डीएक्सवाई के एनालिसिस। डीएक्सवाई को हमने सेल में ही देखना है आगे आने वाले दिनों में। अब हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के चार्ट की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज करें। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो चुका है। गोल्ड में डी1 के टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन है। गोल्ड में अगर डी1 में चेक करें तो जिस तरह डीएक्सवाई में सेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है उस तरह गोल्ड में भी दो स्ट्रॉन्ग बाइक कैंडल बनी, जिसकी रीजन मैं आपको साथ साथ डेली एनालिसिस वीडियो में बताता आ रहा था। ये फंडामेंटल इसकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग मूव आई है। अगर हम इसका टेक्निकली देखें तो टेक्निकली जो गोल्ड है, गोल्ड एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। यहाँ पर डी1 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर इस वक्त गोल्ड का पेयर मौजूद है। गोल्ड प्राइस इस वक्त डी1 के एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ से हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट पा सकती है। बाकी अगर हम कल कैंडल को देखें तो ये तो हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट बाय जाएगी और मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर बाय जा सकते हैं। टाइम फ्रेम में आ जाते हैं एच4 के टाइम फ्रेम में। एच4 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो मार्केट ने अपने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है और मार्केट इस वक्त एक सप्लाई एरिया से थोड़ा सा डाउन साइड आ रही है और मार्केट यहाँ से अपना बाय मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। मार्केट में लंबी सेलिंग अब मुतवक्किल नहीं है क्योंकि फंडामेंटल्स बाय के हैं। तो रिट्रेसमेंट पर हमने गोल्ड को बाय साइड देखा। मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो रिट्रेसमेंट पर आप गोल्ड को बाय साइड देखेंगे और बाय करेंगे। हमारे पास ये कंप्लीट जोन है, यहाँ से आपको गोल्ड की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमारे पास जोन है। अगर मार्केट इस जोन में आती है तो यहाँ से आप गोल्ड की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कंप्लीट एरिया है। उसके बाद ये नीचे एरिया है और उसके बाद नीचे भी एक और एरिया है। इसके वाले से मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था। एच1 के टाइम फ्रेम के जोन के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एच1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो हमारे पास सबसे पहला जो है ना बाइंग जोन, जो जबरदस्त बाइंग जोन है, ये जोन है एच वन के टाइम फ्रेम के मुताबिक। फर्स्ट बाइंग जोन ये है। सेकंड हमारे पास ये बाइंग जोन है इस लेवल का। उसके बाद ये भी हमारे पास एक किस्म का एरिया, ये कंप्लीट ये लो तक हमारे पास बाइंग जोन है। ये टू कैडर रिट्रेसमेंट एरिया है। अगर मार्केट इस ये जो डिमांड है इसे स्वीप करती है तो यहाँ से नीचे से ये कंप्लीट जोन है, यहाँ से उठ सकती है। पूरा एक बाइंग जोन है। 3350 के करीब करीब का जो जोन है ना वो एक बाइंग जोन है। उसके बाद अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी लग रही है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बाय का चल रहा है। और अगर मार्केट इस लेवल पर आती है, ये जो मैंने ऊपर वाला आपको डिमांड मार्क करके दिया, तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लेवल पर, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे है तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट भी है। यहाँ से आपको एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाइंग के लिए। ये आपके पास एक बेस्ट बाइंग जोन है।
तो हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए तो हमारे पास ये एक बांध रहा है जी एरिया कंप्लीट, बस एक ये एरिया बांध रहा है जहाँ से हमें बाइक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। हमारे पास एक कंप्लीट एरिया, हम इस एरिया के लो को मार कर लेते हैं। अगर मार्केट इसके लो को स्वीप करती है तो आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन का टच भी बनेगा। अगर लो स्वीप करती है मार्केट और साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर टैप करती है तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बाकी आप इस जोन के अंदर मार्केट के अंदर कोई सेक्टर देखे छोटे टाइम फ्रेम का, वहां से भी एंटी प्लान कर, बाकी ये कंप्लीट जो है वो बाइंग जोन है। बाद ये कल के कुछ जोन से उनके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको M15 के टाइम, H1 के टाइम फ्रेम के और ये M15 के टाइम फ्रेम का एक जोन बताया था जहाँ पे मार्केट आई है और यहाँ से मार्केट ने अपना बाइक का मोमेंटम कंटिन्यू किया। जिस तरह मैंने आपको बताया था बिल्कुल इसी तरह मार्केट इस लेवल पर आई है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इस लेवल पर M5 का ये जो लो है इसको स्वीप करती है M15 के टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये थोड़ी सी रिस्क की थी अपॉर्चुनिटी, लेकिन देखें यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे इस लेवल पर कितना बड़ा पंप है। बिल्कुल सेम इस तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस लो को स्वीप कर सकती है और यहाँ से अपनी बाइंग कंटिन्यू कर सकती है। तो किसी मेंबर ने एंट्री ली है तो यहाँ पर तकरीबन 550 प्लस पिप मिले हैं आपको, 550 प्लस पिप्स। और ये एक जबरदस्त पंप आया कल गोल्ड की मार्केट के अंदर। होप सो जिस मेंबर ने यहाँ ट्रेड की होगी उसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। बाकी अब हम ऐसे करते हैं कि यूरो यूएसडी पेयर की तरफ बढ़ते हैं कि मेरे पास यूरो यूएसडी का पेयर ओपन हो चुका है। यूरो यूएसडी में D1 का टाइम फ्रेम ओपन है। यूरो यूएसडी में भी DXY की तरह बाइक की दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। DXY में सेल की दो कैंडल्स बनी है और यूरो यूएसडी में बाइक की दो कैंडल्स बनी है, क्योंकि DXY और यूरो यूएसडी का इनवर्स कोरिलेशन है। तो अगर DXY बाई साइड जाता है तो यूरो यूएसडी सेल साइड आता है हमारे पास। अगर यूरो यूएसडी सेल साइड जाता है तो DXY हमारे पास बाई जाता है। D1 तो अभी यूरो यूएसडी में बाइंग इंडिकेट कर रहा है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में है तो H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना जो मेजर ट्रेंड लाइन है उसे ब्रेक कर दी है और उसके बाद जो लिक्विडिटी हाई है उसे भी ब्रेक कर दिया, जो कि हमारे पास एक सिग्नल है कि अब मार्केट अपनी बाइंग कंटिन्यू करेगी और हमारा जो यूरो यूएसडी का टारगेट रहेगा वो बाय का तो ये रहेगा। हमारे पास आई है क्योंकि हमारे पास यूरो यूएसडी का बाई या था, हम यूरो यूएसडी को बाय में देखें। मेरी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाता है, मेरी छोटे टाइम फ्रेम में आए तो हमारे मैंने यहाँ पे कल दो जोन मार्क करके लिए थे। मार्केट ने इन पर टैप नहीं किया तो मार्केट वैसे ही सॉरी ये जो दोनों जोन है ये तक स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस लो पर। जब मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो वो यहाँ पर आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे लो पर स्वीप करें और साथ ही इस लो पर टैप करें तो यहाँ पे आपको जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यूरो यूएसडी को लंबा टारगेट काट सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम का एक जोन है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जबरदस्त जैसी हमारे पास ये एक कंप्लीट जोन है। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आती है तो यहाँ से आपको एक बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद हमारे पास ये नीचे भी जोन है, ये हमारे पास ये कंप्लीट जोन है जहाँ से आपको बाइक की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये कंप्लीट जोन है लो तक, तो हमारे पास ये कंप्लीट जोन है। इसे मैं होरिजेंटल लाइन पर से मार्क कर, ये है हमारे पास जोन यूएसडी के बाइंग के। तो यूएसडी को हमने अब ओवरऑल बाय में भी हमारे पास एक किस्म का H4 का डिमांड लेवल बांधा है, तो ये रिस्की हो सकता है कि हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है। इसलिए अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है तो मैंने आपको H1 में बताया ये H4 की डिमांड का लो है, तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे यूरो यूएसडी के एनालिसिस। अब हमारे पास BTC यूएसडी का पेयर ओपन हो सकता है। BTC यूएसडी के पेयर को अगर हम चेक करें तो ये मैंने आपको जोन बताया था M30 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट ने सिंपली इसे एक मतलब मार्केट टैप किया और हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके बाद मार्केट ने सिंपली इस जोन को स्वीप किया और एक हमें जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। मार्केट ने तकरीबन हमें 400 प्लस थी। उसके बाद अगर आप BTC को देखें तो BTC को ओवरऑल अब हमने बाय में देखा। मार्केट ने H1 के अंदर प्रीवियस हाई को ब्रेक की कर दी है, लेकिन H2 के अंदर स्विच कर दी है। ये बस है हमारे पास मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट की है प्रीवियस हाई पर, बट ये मैंने H2 के टाइम फ्रेम का एक जोन मार्क किया। ये एक मतलब लो पे यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, जो मार्केट यहाँ पर आती है ये लो को टेकन आउट करती है और यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बाद हमारे पास ये लो है, अगर मार्केट इसको स्विप करती है तो फिर बाय करेंगे आप। और उसके बाद हमारे पास ये सबसे नीचे वाला लो है, अगर इसको मार्केट स्विप करती है तो यहाँ से भी आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी। सीएसडी को आपने ओवरऑल बाय में देखा, मार्केट जितना भी नीचे है आपने बाइक की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश की। हमारे पास फिर नीचे H2 का एक डिमांड लेवल है, मार्केट के इतना नीचे आने की चांसेस नहीं है, वो ऊपर से ही कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी बेस्ट। बट अगर मार्केट आ जाती है नीचे तो आपका ये सोच है। उसके बाद ये H4 के टाइम फ्रेम का जोन है, यहाँ पे आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस। होप सो आप सब लोगों को ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।